हेलो दोस्तों, इस वक्त हम आए हुए हैं चिल्तन बलूची ज़ुबान का एक लफ्ज़ है। 40 कहा जाता है चिल को, और तन कहा जाता है कि यहाँ पे 40 बदन है, 40 औलिया इकराम की मज़ारात हैं इसके अंदर, लेकिन दे आर हिडन। सो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे हम आए हुए हैं कोयटा के अंदर। 1992 में इसको डिक्लेयर किया गया नेशनल पार्क। इसके ऊपर जो है ना, पहाड़ी के ऊपर बिल्कुल टॉप पे माखोर भी हैं, और यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स भी हैं। इसको हज़ारगंजी भी कहा जाता है। हज़ार और गंजी जो है ना, कहा जाता है कि ये यहाँ पे हज़ारों किस्म के परिंदे हैं। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि इस वीडियो में कहने का मकसद ये है, यहाँ पे लोग आते हैं मोस्टली पिकनिक वगैरह मनाने के लिए, तो वो फिर ये करके चले जाते हैं यहाँ से खा पी के चीज़ों को, और यहाँ पे गंद करके चले जाते हैं, जिससे यहाँ के जो वाइल्ड प्लांट्स हैं और वाइल्ड लाइफ है, ये इनके लिए काफ़ी नुकसानदेह है। सो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है स्पेशली उन लोगों से जो चिल्तन आते हैं, प्लीज़ कम से कम ये ना करें। अगर आप लोग पिकनिक करने आते हो तो यहाँ पे इस जगह का ख्याल रखें, और पिकनिक वगैरह मनाने के बाद आप लोग इस जगह को साफ़ करके वापस चले जाएं। यहाँ पे देखिए लोग इस तरह से इतनी बेदर्दी से यहाँ पे पिकनिक मनाते हैं और जगह को नुकसान देते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से है जो यहाँ पे आते हैं पिकनिक मनाने, वो काइंडली यहाँ पे सफ़ाई का ख़ास ख्याल रखें और अपने वाइल्ड की हिफाजत करें, इसको सेव करें। ड्राइंग की सीरीज़ के लिए हमने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ पहाड़ों को विज़िट किया है। हमारा फोकस बेसिकली है ये कि वहाँ पे लोग मोस्टली जाते हैं पिकनिक वगैरह के लिए। फिर जब पिकनिक बनाते हैं वहाँ पे मोस्टली वो करते हैं ये कि जो प्लास्टिक के रैपर्स हैं वो, और स्पेशली जैसे कोक की बोतल वगैरह वो प्लास्टिक वाली वहीं पे छोड़ के वापस आ जाते हैं, जिससे वहाँ की वाइल्ड को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। इस बार हमारी सीरीज़ में हम स्टडी ये करेंगे और फोकस यही है कि जो लोग वहाँ जाते हैं पिकनिक वगैरह के लिए, वो उन नेचुरल जगहों को सेव रखें। पिकनिक मनाएं लेकिन वहाँ पे नेचर को सेव रखें। स्पेशली हमारा फोकस है उसी तरफ। फिर इस सीरीज़ में हम कोशिश कर रहे हैं, हर सीरीज़ में मोस्टली कोशिश ये रहती है कि हम अपने काम को डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ से देखें। इस बार बलूचिस्तान की पहाड़ों से मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियाँ कलेक्ट करके उनके इमेजेस और उन्हें स्पेशली कलेक्ट करके उनको ड्राइंग करेंगे। एक तो पॉसिबिलिटी ड्राइंग में कि ड्राइंग हम क्या क्या कर सकते हैं, और उसके अलावा फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास मीडियम्स बहुत सारी हैं। फ़ाइन आर्टिस्ट के लिए मीडियम्स बहुत सारी है, नेचुरल मीडियम्स भी हैं, उसमें आर्टिफिशियल मीडियम्स भी हैं। तो इंक के साथ, कलम के साथ, पेंसिल के साथ ड्राइंग के अलावा इस बार हमारी कोशिश ये है कि हम बाल पॉइंट के साथ ड्राइंग करें। तो इस सीरीज़ को एंजॉय करें, और आई होप आप सबके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं ये कि जिस तरह सिर्फ इसकी आउटलाइन जहाँ से बन रही है ड्राइंग की, जिस ऑब्जेक्ट की, पहले हम उसको ड्रा करें सिंपल आउटलाइन और ज्योमेट्रिक शेप के साथ। इस जड़ी बूटी का नाम है शामपश्तीर ब्राहवी में, और ये हम इसकी कलेक्शन हम करके आए हैं कोई चिल्तन से। कोई चिल्तन नेशनल पार्क है, बड़ी खूबसूरत जगह है। यहाँ पे मोस्टली लोग आते हैं पिकनिक वगैरह मनाने। ये नहीं है कि सब वहीं पे गंद छोड़ के चले जाते हैं, या बबर ये शापर्स वगैरह या बोटल्स, सब इस तरह नहीं है। लेकिन मोस्टली यंग बॉयज़ जब आते हैं वो वहाँ को ज़रा, उस जगह को ज़रा साफ़ रखें, क्योंकि नेचर के साथ जब हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं वो अजीब सी फीलिंग होती है कि हम नेचर से इतना कुछ सीखते हैं, और वहाँ को हम उस जगह की केयर किए बगैर हम वापस आ जाते हैं, वहाँ पे सामान छोड़ के हम आ जाते हैं। अच्छा, ड्राइंग के लिए देखें, सबसे पहले हमने की आउटलाइन ड्राइंग को, और उसके बाद डिटेल नहीं, सिर्फ आउटलाइन जिस ऑब्जेक्ट को हम ड्रा कर रहे हैं। ड्राइंग है इजी लेकिन टेक्निकल है।
इस टेक्निक की फिर वही फर्दर प्रैक्टिस, अगर हम प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे और डेली प्रैक्टिस करेंगे स्केच बुक्स के अलावा मोस्टली ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं या आर्टिस्ट जिनके अपने स्टूडियोज़ हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा और अच्छी बात यह है कि वो अपने स्टूडियोज़ में प्रैक्टिस करते हैं। फिर स्पेशली फ़ाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स ये को की अवेयरनेस के लिए, बच्चों की अवेयरनेस के लिए कि ड्राइंग का मेन मकसद क्या है और हम नेचर को किस तरह सेव रख सकते हैं। यहाँ हम इमेज के थ्रू, अपने ड्राइंग के थ्रू, अपने स्केच बुक में इस चीज़ को सेव कर रहे हैं। कोच आउटलाइन ड्राइंग करके उसके बाद फिर सिंपल शेडिंग। अच्छा, सिंपल शेडिंग होती है क्योंकि हमारे हम जो जिस लाइट पे ड्रा कर रहे हैं वो यहाँ से पड़ रही है, इसलिए इस ऑब्जेक्ट की शेडिंग यहाँ बन रही है। तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसकी शेडिंग को ज़रा देखते हैं। बेसिकली कहने का मकसद ये भी है कि एक तो हम डिफरेंट मीडियम्स को एक्सप्लोर करें, डिफरेंट मीडियम्स के साथ ड्रा करें, और उसके अलावा काम में फर्दर पॉसिबिलिटीज़ को भी देखा जाता है कि कितने मीडियम्स पॉसिबल है। हर किसी का मिजाज, काम करने का मिजाज कुछ और होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बाज़ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो सिर्फ मार्कर के साथ ड्रा करते हैं, बाज़ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो सिर्फ पेंसिल के साथ ड्रा करते हैं, बाज़ इंक के साथ ड्रा करते हैं। हर किसी का अपना मिजाज है, इसीलिए हर किसी को ये चाहिए कि वो अपने मिजाज के मुताबिक काम करे और मीडियम एक्सप्लोर करें। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो सिर्फ बॉल पॉइंट के साथ ड्रा करते हैं। इकराम जम पिनन थालवाल जुआन नना केरे लाटिमा रिकॉर्डिंग हम मनेंगे संगत तुम गपशप करने नहीं तो नमाल नमाल लसके एनो ड्राइंग करने हम बाल पाइन ड्राइंग जी मीडियम अग मुख्तलिफ मर स्टूडेंट आदि गुड़ा आसानी मरेगी दरुन ना सुन चिलता ना नैनो डिस्कस करने को चिलता नहीं, ये एक्सप्लोर केयर करते हैं कि मीडियम और कारिम की। इस वक्त हम बिरावी में गपशप कर रहे हैं। हमारे एक आर्टिस्ट दोस्त आए हैं स्टूडियो, उसके साथ भी गपशप चल रही है और ड्राइंग भी कर रहे हैं। इस तरह से कुछ ड्राइंग को कंप्लीट करना है जी। आखा ना एलो की वीडियो जो करने जियो अच्छी किस में क्लास है कुदरत की किताब खुली पड़ी है, हम कहीं से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। और कुदरत की किताब से बड़ी कोई और किताब है ही नहीं। हम इसी से इंस्पिरेशन लेके अगर पूरी लाइफ इस पे काम करें तो भी शायद बहुत सारी चीज़ें हमसे रह जाएं। मोस्टली फ़ाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स या ऐसे आर्टिस्ट, हम खुद भी स्टूडेंट हैं
हमारी कोशिश भी यही रहती है कि हम नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करें, नई नई चीज़ें देखें, कुछ ही उसको कंप्लीट करना है।